हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रतिमा और आप सभी का आई एग्जाम बी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। IBPS एसओ एग्जाम स्पेशल की सीरीज के अनुसार ये आपका पार्ट 7 है। इसमें आज हम अनुवाद अभ्यास करेंगे और अनुवाद अभ्यास जो होगा वो पैसेज का होगा। इसके पहले शब्दों और वाक्यों का कई सारे प्रैक्टिस हम लोगों ने किया था, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर अभी तक नहीं देखा है। आपका एग्जाम जो है वो 29 जनवरी को है, IBPS एसओ का। तो उसके लिए तो ये महत्वपूर्ण है ही, साथ में आपका DRDO का जो JTO का एग्जाम होगा, CSB यानी सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ट्रांसलेटर की जो वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अनुवादक से संबंधित सभी परीक्षाएं जो होती हैं ये महत्वपूर्ण होगा। तो आज सीखते हैं कि वाक्य अनुवाद के साथ साथ अगर पैसेज आता है तो पैसेज का ट्रांसलेशन या अनुवाद किस प्रकार से किया जाता है। ये हमारा एक पैसेज है। तो सबसे पहले जब हम पैसेज का ट्रांसलेशन हमें करना होता है तो हमें कुछ चीजों को ध्यान रखना है। एक तो जो हमारी स्रोत भाषा है जिसमें वो पैसेज दिया हुआ है, उसका जो विषय है और उसमें जो भाव है, उस चीज को हमें बहुत ध्यान से समझना चाहिए। अब भाव को कैसे समझेंगे कि स्रोत भाषा का जो पैसेज है उसका भाव कैसा है या फिर वह किस विषय से संबंधित है। तो यहाँ पर जब आप इसको एक दो बार ध्यान से पढ़ेंगे तब आपको ये समझ में आएगा कि इसका भाव क्या है या फिर दिया गया जो पैसेज है उसका विषय क्या है। क्योंकि जो शब्द होते हैं उसके जो अर्थ होते हैं वो एक से अधिक हो सकते हैं किसी भी शब्द के अर्थ, और विषय के अनुसार ही उस शब्द के अर्थ का प्रयोग वहां पर किया जाना अपेक्षित होता है। तो इस प्रकार से स्रोत भाषा यानी दिया गया जो पैसेज है उसके विषय और भाव को हमें समझना चाहिए। यहाँ पर पैसेज है, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रिजुनेशन are also included under rural development. The socio-economic condition of the villages of India is very weak. Therefore, there has been a concept of rural development to improve the rural living standards and flow of development to the grassroots level. The main thrust of rural development is focused on infrastructure development, agriculture, education, health, employment, etc. The Ministry of Rural Development is implementing several schemes in rural areas on the basis of rural infrastructure, poverty alleviation, employment generation, development of residents, provisions of minimum basic amenities. तो ये हमारा जो पैसेज है जब हमने पढ़ा तो ये पैसेज आपका रूरल डेवलपमेंट से संबंधित है, यानी ये इकोनॉमिक इसका क्षेत्र होगा और उसी से संबंधित है। तो हमें कोशिश करना है कि उन शब्दों को भी वैसे ही यहाँ पर हम यूज करें। अब जब पैसेज होता है हमारे सामने तो उस पैसेज का आकार देखकर ही बहुत सारे जो विद्यार्थी होते हैं वो घबरा जाते हैं कि इसका हम ट्रांसलेशन किस प्रकार से करें। जबकि अगर उन्हें सेंटेंस में कोई चीज दी जाती है तो वो आसानी से उसको कर लेते हैं। तो बिल्कुल आपको पैसेज देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि जो पैसेज होता है वो भी सेंटेंस से ही बना होता है। तो एक एक जो सेंटेंस है उसको लेकर आपको ट्रांसलेट करना है। अब जैसे यहाँ पर आपका पहला सेंटेंस जो है, द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट पॉसिबल विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब पहले इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ट्रांसलेशन के लिए आपको जो उसका टेंस होता है उस पर आपको ध्यान देना है और उसी के अनुसार आपको वाक्य को बदलना है। जो उसके मेन शब्द हैं उन पर भी ध्यान देना है। ओवरऑल का मतलब क्या होता है? समग्र, संपूर्ण कह सकते हैं, समग्र कह सकते हैं, पूर्ण रूप से कह सकते हैं। तो ये शब्द आपका इस तरीके से, और ओवरऑल डेवलपमेंट समग्र विकास, यहाँ पर पॉसिबल का मतलब संभव हो जाएगा, डेवलपमेंट विकास है। यानी इस वाक्य में देखा जाए तो ऐसा कठिन शब्द नहीं है जिसका आपको अर्थ ना आए। अगर इसको अब हम ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पर आप करेंगे द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। द ओवरऑल डेवलपमेंट यानी समग्र विकास,
लेकिन किसका? भारत का, ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भारत का समग्र विकास। इसके बाद क्या है? भारत का समग्र विकास क्या है? इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। किसके बिना संभव नहीं है? विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। अब जब हमारा सेंटेंस जो है इंग्लिश में, तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर अदर वर्ड्स होते हैं। लेकिन हमें जब हिंदी में ट्रांसलेशन करना है तो जो वर्ब होगी वो आपको सेंटेंस में लास्ट में करना है। तो सब्जेक्ट हो गया भारत का समग्र विकास इज नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, विदाउट द डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज। किसके बिना संभव नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के द्वारा संभव नहीं है। अब इसी को जब हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो हम उसको वाक्य को सही बनाएंगे और वाक्य हो जाएगा भारत का समग्र विकास बिना रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संभव नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ट्रांसलेट कर लेंगे। इसके बाद है बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल रिजुनेशन आर ऑल्सो इंक्लूडेड अंडर द रूरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर सोशल मतलब सामाजिक हो जाएगा और रिजुनेशन का मतलब जो होता है वो होता है कायाकल्प। और इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बेहतर आर्थिक विकास और सामाजिक कायाकल्प भी सम्मिलित किया जाता है। अब जब हमने ट्रांसलेशन किया तो इसमें हमने लिखा किया जाता है। क्या हो जाएगा? किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर आल्सो इंक्लूडेड है तो इसमें जो क्रिया होगी वो किया जाता है हो जाएगा, क्योंकि ये इंक्लूडेड थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस की तरीके से यूज होगा। तो हमारा दूसरा वाक्य को जब हम लिखेंगे तो उसको स्ट्रक्चर सही करने के बाद लिखेंगे ग्रामीण विकास के अंतर्गत बेहतर आर्थिक विकास एवं सामाजिक कायाकल्प भी सम्मिलित किया जाता है। इसी प्रकार से द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन हमारा अगला जो सेंटेंस होगा उसको देख लेते हैं कहाँ तक है ये। तो द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द विलेजेस ऑफ इंडिया इज वेरी वीक। अब आपका सेंटेंस जो है वो यहाँ तक है, लेकिन उसके बीच में आपके जो एडजॉइनिंग वर्ड्स यानी देयरफॉर यहाँ पर एक ऐसा शब्द लिखा हुआ है जो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ देता है। तो सिर्फ इतने वाले को यहाँ से जो पहले है देयरफॉर से पहले उसको हम ट्रांसलेट करेंगे। और द सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ विलेजेस ऑफ इंडिया इज वेरी वीक। तो अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? भारत के गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति इज वेरी वीक, बहुत कमजोर है। देयरफॉर के लिए आप लगा सकते हैं इसलिए देयर हैज बीन अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट to improve the rural living standards and flow of development to the grassroots level। अब इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर देयर हैज बीन, ये सब्जेक्ट क्लियर ना होने की वजह से देयर का यूज किया गया है। ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से शुरू हो जाएगा अ कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास की अवधारणा। कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है? अवधारणा। टू इम्प्रूव करने के लिए द रूरल लिविंग स्टैंडर्ड्स, ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने के लिए, इसलिए ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने एवं विकास के, अब यहाँ पर लिखा हुआ है आपका एंड फ्लो ऑफ डेवलपमेंट टू द ग्रास रूट लेवल, एवं विकास के ग्रास रूट को तृणमूल हो जाएगा। ग्रास का मतलब तृण से होता है यानी घास का है और रूट का मतलब मूल, तो तृणमूल यहाँ लिख सकते हैं या बेसिक आधार लिख सकते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अगला वाक्य है द मेन थ्रस्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। द मेन थ्रस्ट मुख्य बल, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? बल होता है। तो द मेन थ्रस्ट का मतलब हो गया मुख्य बल। किसका मुख्य बल? ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास का मुख्य बल। इज फोकस्ड, केंद्रित है किस पर? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, किस पर केंद्रित है? ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विकास की अवधारणा पर। एग्रीकल्चर
कृषि पर, एजुकेशन शिक्षा पर, हेल्थ स्वास्थ्य पर, एम्प्लॉयमेंट यानी रोजगार, एटसेट्रा इत्यादि पर। तो इसको जब हम वाक्य को सही ढंग से लिखेंगे हिंदी में तो हो जाएगा ग्रामीण विकास का मुख्य बल अवसंरचना विकास कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर केंद्रित है। द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास का मंत्रालय इज इम्प्लीमेंटिंग यानी कार्यान्वयन कर रहा है सेवरल स्कीम्स बहुत सारी योजनाओं का इन रूरल एरियाज ग्रामीण क्षेत्रों में ऑन द बेसिस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रामीण अवधारणा के आधार पर। और ग्रामीण अवधारणा क्या है? पॉवर्टी एलिविएशन। अब पॉवर्टी एलिविएशन को कहते हैं गरीबी उन्मूलन। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी रोजगार सृजन। डेवलपमेंट ऑफ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स कहते हैं निवासियों को, तो निवासियों का विकास। प्रोविजन ऑफ मिनिमम बेसिक एमिनिटीज, एमिनिटीज का मतलब होता है सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, आधारभूत सुविधाएं। मिनिमम का मतलब हो गया न्यूनतम स्तर पर, और प्रोविजन का मतलब हो गया, प्रोविजन का मतलब एक तरीके से प्रावधान हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम ट्रांसलेट कर लेंगे। जब हम इस तरीके से ट्रांसलेट कर लेंगे तो हमारा धीरे धीरे करके जो हमने वाक्य ट्रांसलेट किए हैं वो हो जाएंगे आपके हिंदी में कि भारत का समग्र विकास बिना ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संभव नहीं है। ये हमारा पहला सेंटेंस जो हमने बनाया था। इसके बाद ग्रामीण विकास के अंतर्गत बेहतर आर्थिक विकास एवं सामाजिक कायाकल्प भी सम्मिलित किया जाता है। आर इंक्लूडेड लिखा हुआ था वहां पर, तो ये आपका यहाँ से दूसरा वाक्य हो जाएगा जिसको हमने ट्रांसलेट किया। भारत के गांवों की सामाजिक आर्थिक स्थिति काफी कमजोर, ये तीसरा वाला वाक्य हो गया। इसलिए जो देयरफॉर से जुड़ा हुआ सेंटेंस था, इसलिए ग्रामीण जीवन स्तर सुधारने एवं विकास के तृणमूल, ये तृणमूल आपका किसके लिए लिखा हुआ है? ग्रास रूट तृणमूल। और यहाँ पर लेबल लिखा था जिसके लिए ट्रांसलेट किया गया स्तर। ग्रास रूट लेबल तृणमूल स्तर तक प्रवाह के लिए ग्रामीण विकास की एक अवधारणा रही है। ग्रामीण विकास का मुख्य बल अवसंरचना विकास कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार आदि पर केंद्रित है। ग्रामीण विकास मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जो हम कर रहे थे उसको ट्रांसलेट, ग्रामीण अवसंरचना, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, निवासियों का विकास, न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक योजनाओं का कार्यान्वयन यानी इम्प्लीमेंटिंग कर रहा है। इम्प्लीमेंटेशन कार्यान्वयन हो जाएगा और ये वर्ब होगी तो इसको लिखेंगे इम्प्लीमेंटिंग। तो इस प्रकार अंग्रेजी पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वाक्य को लेकर करेंगे और धीरे धीरे करके आपका पूरा पैसेज ट्रांसलेट हो जाएगा। आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, तो जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं टाइपिंग का और अनुवाद का, उसको करना है आपको। हिंदी से इंग्लिश में प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश से हिंदी का पैसेज प्रैक्टिस करिए, और इस तरीके से जब अनुवाद प्रैक्टिस करेंगे तो उसको कॉपी में लिखेंगे नहीं, उसको टाइप करके ही प्रैक्टिस करना है, जिससे साथ साथ में आप टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होती जाए, क्योंकि वहां पर टाइपिंग का विशेष महत्व होगा। आपके IBPS SO की जो परीक्षा है, अगर टाइपिंग की स्पीड आपकी कम अच्छी हुई तो आपके नंबर कम आ सकते हैं। तो अभी भी समय है, जितना हो सकता है आप टाइपिंग की प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा अनुवाद करिए, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में। इस प्रकार से परीक्षाओं में आप दिए गए समय के अनुसार और अच्छे से अच्छा अनुवाद कर सकते हैं। SSC GST का नया बैच iExamB के द्वारा शुरू किया जा रहा है। ये एक मेगा ऑनलाइन कोर्स होगा जिसमें ESIC, CSB, DRDO जैसी जो परीक्षाएं हैं, उसमें जो अनुवादक की परीक्षाएं होंगी, उन सभी का सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा। और इसका जो सिलेबस होगा, इन सभी परीक्षाओं का जो सिलेबस होगा वो SSC GST के जैसा ही है। 100 नंबर की हिंदी आएगी और 100 नंबर की आपकी अंग्रेजी इसमें आएगा प्री की परीक्षा में। दूसरा पेपर आपका होगा जो जिसमें 200 नंबर के निबंध और ट्रांसलेशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एक परीक्षा की तैयारी के साथ साथ आप बहुत सारी परीक्षाओं की देने के लिए
सक्षम हो जाएंगे। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करते हैं तो आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, इसमें प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे, स्टडी मटेरियल्स पीडीएफ के रूप में मिलेंगे, शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियोस मिलेंगी और इंटरव्यू गाइडेंस भी आपको दिया जाएगा।